साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन है मेरे अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज मैं जिस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ वह है ब्रह्मताल की वीडियो। साथियों ब्रह्मताल एक बहुत ही सुंदर बुग्यालों का प्रदेश है जहाँ आप प्रकृति को अपने सुंदरतम स्वरूप में पा सकेंगे। अत्यंत रमणीय छटाओं से युक्त ब्रह्मताल की यात्रा बहुत कठिन नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आप घूमना पसंद करते हैं तो आपको ब्रह्मताल एक बार जरूर जाना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। साथियों ब्रह्मताल का यह ट्रैक मात्र 12 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि सुंदर है, शांत है, सुरम्य है। इस ट्रैक में बहुत सारे बंगाल के पर्यटक अक्सर आया जाया करते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं ब्रह्मताल की यात्रा। साथियों ब्रह्मताल जाने के लिए अगर आप दिल्ली से प्रवेश करते हैं तो आपको दिल्ली से हरिद्वार आना होता है, और अगर आप उत्तराखंड के ही निवासी हैं तो आप किसी भी तरीके से ग्वालदम या कर्णप्रयाग पहुंच सकते हैं। अगर आप हरिद्वार से चलते हैं तो हरिद्वार से ऋषिकेश, श्रीनगर, देवप्रयाग होते हुए हम कर्णप्रयाग पहुंचते हैं, और कर्णप्रयाग से ग्वालदम वाली रोड पर, जो कि एक नेशनल हाईवे है और बहुत अच्छा रोड है, उस पर चलना होता है। यहाँ से लगभग 4 से 5 घंटे का सफ़र पूरा कर आप थराली पहुंचते हैं। थराली वह स्थान है जहां से हमें मुख्य मार्ग थोड़ी आगे से छोड़ देना होता है। उसके बाद हम थराली से लोहाजंग की तरफ हमें चलना है। लोहाजंग जाने के लिए थराली से थोड़ी आगे चलने पर एक कच्चा और नया मोटर मार्ग हमें मिलता है जो हमें लोहाजंग तक का सफ़र करवाता है। लगभग 3-4 बजे हम सभी लोग लोहाजंग पहुंचते हैं। लोहाजंग साथियों वह स्थान है जहां से यहाँ के पैदल ट्रैक की यात्रा शुरू होती है। सभी यात्री अक्सर पहली रात यहीं बिताना पसंद करते हैं। अगले दिन हमारा यह सफ़र लगभग दिन के 10 बजे शुरू हुआ। हम लोहाजंग से बैकौल ताल के पास हमने आज जाना था। बैकौल ताल के पास जाने के लिए आज जो यह रास्ता है ठीक ठाक चढ़ाई वाला रास्ता है। आसपास बहुत सुंदर नज़ारे हैं, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह स्थान है। पर्यटकों की आवाजाही बराबर हो रही है। यूँ तो साथियों यह जो ट्रैकिंग है बहुत ज़्यादा नहीं है। इस ट्रैकिंग को हम एक दिन में, इस ट्रैक को आसानी से हम पार कर सकते हैं, परंतु हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते हैं। तो लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे बैकौल झील के आसपास। बैकौल झील के पास एक छोटी और लेक है, उसके पास हम लोगों ने आज टेंट लगाने का निर्णय किया है। हमारे साथ मनीष भाई हमारे इस टूर के गाइड हैं, अंकुश भाई हैं, जरीना जी हैं। हम सब लोग मिलकर साथ में इस यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। चारों तरफ सुंदर मखमली हरियाली के ऊपर शुरू होता है बर्फ का एक अलग संसार। यहाँ अब हमें बर्फ के दीदार होने लगे हैं, चारों तरफ बर्फ दिखने लगी है। यहाँ आने के लिए अगर मैं आपको सबसे उत्तम समय बताऊं, सबसे अच्छा समय बताऊं, तो दिसंबर जनवरी में लोग यहाँ सबसे आना पसंद करते हैं। हमने यह ट्रैक फरवरी में किया था, थोड़ी बर्फ कम है। अगर आप जनवरी या दिसंबर में आते हैं तो यह पूरा स्थान बर्फ से लबालब भरा हुआ रहता है। इसके बाद रात विश्राम करने के बाद हम खेलते, गाते, हंसते, कूदते
चले हैं ब्रह्मताल की ओर। ब्रह्मताल जाने से पहले ही रास्ते में एक स्थान आता है जिसे हम झंडीदार कहते हैं। यहाँ पर भारत का झंडा फहराता है और भी कई सारे झंडे यहाँ पर हैं। इस झंडीदार से एक रास्ता समिट पॉइंट की ओर और एक रास्ता ब्रह्मताल की ओर जाता है। समिट पॉइंट कहने का मतलब है जो लोग इस पूरे ट्रैक को करते हैं वो यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर ऊपर चढ़ के 0 पॉइंट में जाते हैं, जिसे समिट पॉइंट भी कहते हैं। इस ट्रैक का समिट पॉइंट ज़्यादातर लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, परंतु हमारे साथी इसमें जाने के इंटरेस्टेड नहीं थे। तो होता यही है, जहाँ पर सब लोग का जो मत है उसी के अनुसार चलना होता है। तो हम भी समिट पॉइंट पर नहीं जा पाए, हम लोग ब्रह्मताल की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद जब हम ब्रह्मताल पहुँचते हैं तो एक सुंदर सी झील, आसपास बर्फ से ढका हुआ मैदान, सुंदर बुग्याल और लगे हुए कुछ टेंट। वाकई उत्तराखंड ने आप में स्वर्ग जो कहा जाता है वो इन सब से कहा जाता है। कभी घूमिए ब्रह्मताल तो आप जानिए क्यों उत्तराखंड को स्वर्ग कहते हैं। बेहतरीन खूबसूरती, अपने बेबस अंदाज में मानो स्वर्ग हो या स्थान, ऐसा महान उत्तराखंड। यहाँ आकर मन शांत और प्रफुल्लित हो जाता है। इस ताल में जाना तो ज़्यादा उचित हमने नहीं समझा। कुछ देर यहाँ बैठे, एंजॉय किया, रात में कैंप फायर किया, बहुत मौज मस्ती की। लेकिन यहाँ जो मौज मस्ती थी वो आंतरिक सुख को देने वाली थी, शांति को देने वाली थी। हमने यहाँ जो समय बिताया आज भी हमारे जहन में मौजूद है। हम उसे याद करते हैं और खुश होते हैं। इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारी स्मृतियाँ देर तक जीवित रहे। इसके बाद हमने यहाँ रात बिताई और फिर हम सभी साथियों के साथ वापसी की ओर चल दिए। ब्रह्मताल का यह स्थान हमें हमेशा याद रहता है, हमें हमारी स्मृतियों में यह सदा जिंदा रहता है। और अगर आप ब्रह्मताल आ सकते हैं, अगर आप घूमने के शौकीन हैं, एक बार ब्रह्मताल के दर्शन करें, ब्रह्मताल घूमें, इस ट्रैक को कंप्लीट करें। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी ट्रैक है। आज तक जितने भी ट्रैक मैंने किए, रुद्रनाथ, केदारनाथ, उद्गम घाटी, उन सभी में सबसे सरल लेकिन सबसे सुंदर ट्रैक है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के सबसे सुंदर ट्रैकिंग एरियाज में से एक यह होगा। और अगर टॉप 10 की बात करेंगे शायद उनमें से भी होगी। तो साथियों, ये थी ब्रह्मताल की पूरी जानकारी। कोशिश की कि आपको अच्छे से इस ताल को दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। अगर आपको अच्छी लगी है ये जानकारियाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।